भूतेषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवाब्धिपतितं भीतम् अनाथं दीनमानसम् उद्धृत्य कृपया देवी निदेहि चरणाम्बुजम्। महामाया महादेवी दिव्यज्ञानस्वरूपिणी सरस्वतीं जगन्मातरं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। वागर्थैव सम्पृक्तौ वागर्थापतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमः श्रीद्वारिकेशाय परमानन्दमूर्तये परिवारसमेताय शङ्खोद्धारविराजिने। श्रीवेदव्याससवालमिकसुखगुरु चरणकमलाभ्यां नमो नमः। हरये नमः परमात्मने नमः। सभी सनातनी भाई बहनों को जय श्री कृष्ण, जय पुरुषोत्तम भगवान, जय श्री राम, हर हर महादेव। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृपा या असीम कृपा से हम आज एकादशी के दिन कथा गंगा में आगे बढ़ते हुए नैमिषारण्य में श्री सूत जी शौनकादिक ऋषियों को भगवान नारायण नारद जी को और भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को कथा गंगा कहते कहते वेदावती का पुनर्जन्म यानी कि नया जन्म की बात करते हैं। नारायण कहते हैं, हे नारद, शंकर अंतर्ध्यान होने के बाद वेदावती रोने लगी और बारंबार निश्वास डालती हुई ये वरदान से चिंता में उसका शरीर सूखने लगा। वो बीमार हो गई और थोड़ा ही समय में उसका मृत्यु भी हो गया। उस समय यज्ञसेन नाम का एक राजा ने पृथ्वी पर महायज्ञ किया था। तो यज्ञ कुंड में से सुवर्ण जैसा तेज वाली एक कन्या उत्पन्न हुई थी। इस कन्या वही द्रुपद राजा की पुत्री द्रौपदी है। द्रौपदी की उम्र विवाह योग्य होते ही उनका पिता ने उसका स्वयंवर की रचना की। उसमें अर्जुन ने मत्स्यवध करके उसको जीत लिया था। अर्जुन का यह पराक्रम देख के सभी राजाओं दुर्बल हो गए। माता कुंती का शब्दों का पालन होवे और माता की मर्यादा रखने के लिए 5 पांडवों की पत्नी और द्रौपदी बन गई। पूर्व जन्म के श्राप और आशीर्वाद दोनों ही साथ में ही था। भगवान भोलेनाथ ने जो बताया था, द्रौपदी ने जो 5 बार मांगा था, मेधावती ने पति दो 5 दफा बोली थी। इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने बोला कि तुझे 5 पति मिलेगा। ये विधि का विधान ही था। इसीलिए वो द्रौपदी माँ कुंती के वचनों के अनुसार भगवान कृष्ण ने उसमें बात बताई थी कि पूर्व जन्म का ये उसका आशीर्वाद है भोलेनाथ का, वो झूठा नहीं हो सकता है। माँ ने भी बोला है, भगवान ने बुलाया है। इसलिए 5 पांडवों की पत्नी कहलाने लगी और पांचाली उसका नाम हो गया। उसके बाद पांडव और कौरव को जुआ खेला। उसमें धर्मराजा युधिष्ठिर राज्य गंवाया। सती द्रौपदी को भी हार गया। दुशासन ने भर सभा में इसे रजस वाला धर्म प्राप्त हुई। इसे द्रौपदी का वस्त्रों खिंचवा के द्रौपदी की लाज लेने की इच्छा की। द्रौपदी ने भर सभा में भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की। द्रौपदी को ये सब दुख पड़ता देखकर पूर्व जन्म का पुरुषोत्तम मास का जो अनादर किया था, श्री कृष्ण वो सदा उसका भक्त का अधीन है। द्रौपदी ने पुकारा और 999 वस्त्र पूरा किया, जिससे उसकी लाज बच गई। पुरुषोत्तम मास इतना तो पवित्र है, ऋषियों देवताओं भी उसका व्रत करता है। भगवान कृष्ण काम्य कुंड में बैठेला ऐसा पांडवों से कह रहा है, हे पांडु पुत्रों, आप इस पुरुषोत्तम मास का व्रत क्यों नहीं करते हो?
आप सब लोग इस मास का व्रत करोगे तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा और आप लोगों को सुख संपत्ति और राज वैभव फिर से प्राप्त होगा। सबको दिलासा देकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारामती यानी कि द्वारका पधारे और विदाई के समय पांडवों ने उसको प्रार्थना की है, जनार्दन हमको आप शरण दीजिए, आपने ही हमारा रक्षण किया है और फिर से जल्दी से आपका दर्शन हम करें इसी इच्छा रखते हैं। भगवान उसको आश्वासन देकर कहते हैं और बाद में आश्वासन देते हैं और रथ में बैठते हैं और द्वारका की ओर प्रयाण करते हैं। धर्मराजा अपने भाइयों के कह रहे हैं बंधुओं को थोड़े ही समय में पुरुषोत्तम मास आने वाला है, भगवान की आज्ञा मुझे हम सब इस मास का व्रत पूजन करेंगे और इस माह में हम सभी प्रकार के व्रत करेंगे और पवित्रता से इस माह का नियम अनुसरेंगे। ये माह योग्य समय विधि अनुसार उन लोगों ने व्रत किया। 14 वर्ष पूरा होते हुए माँ का व्रत के प्रभाव से हस्तिनापुर राज्य फिर से वापस मिला। पुरुषोत्तम मास का ऐसा प्रभावित आप देख सकते हो कि पुरुषोत्तम मास से ही उसका व्रत से ही भगवान ने बताया था पांडवों को, इसीलिए उस मास का व्रत और तब जप दान यज्ञ से ही पांडवों को वापिस हस्तिनापुर वापिस मिला। तो इस मास का व्रत कैसे हम भूल सकते हैं। अभी आज एकादशी भी है तो एकादशी की भी हम वार्ता साथ में ही ले लेते हैं। फिर जो एकादशी का व्रत किया है वो भी शांति से सुने और जब कथा श्रवण होती है तभी मन में भगवान पुरुषोत्तम का नाम स्मरण या हरये नमः या जय पुरुषोत्तम भगवान ऐसा मन ही मन बोलना चाहिए। तो पवित्र एकादशी यानी कि पद्मिनी एकादशी जिसे कमला एकादशी से भी जाने जाते हैं। धर्मराजा कहते हैं कि जनार्दन जय पुरुषोत्तम ये माह की एकादशी का नाम और उसकी विधि हमें बताने की कृपा करें। भगवान कहते कि हे धर्मराजा इस पुरुषोत्तम मास में यानी कि अधिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी व्रत बहुत बहुत पुण्यदायक है। ये व्रत ब्रह्मा जी नारद को कहा था और मैं आपको कह रहा हूँ। त्रेता युग में महेश्वती नामक एक नगरी थी। अहेय नाम वहाँ का राजा था। इस राजा के वंश में पराक्रमी कार्तवीर्य राजा हुआ। 1000 रानियों होने के बावजूद भी उसे पुत्र सुख नहीं था, इसलिए उसने देवों पितरों और ब्राह्मणों का पूजन किया। उसने उसके कहने के अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया। तप करने से उसका मनोरथ सिद्ध हुआ। इसी श्रद्धा से ही उसको गादी को त्याग किया। उसने सभी व्यवस्था मंत्रियों को सौंपी। इसलिए 10,000 साल तक जंगल में तप करने के बावजूद भी उसको पुत्र नहीं हुआ। तप से राजा का शरीर भी गल चुका था। राजा की इस परिस्थिति देखकर पतिव्रता पद्मावती महासाध्वी अनुसुईया के पास जाकर के विनयपूर्वक कहने लगी, हे माँ अनुसुईया, मेरा पति हजारों साल से तप कर रहे हैं किंतु सब दुखों का नाश करनारा भगवान प्रसन्न होता ही नहीं। आप ही मुझे बताओ, ऐसा कोई व्रत कहो जो करने से हमारे वहाँ घर पे तो एक शहर माटी की खोट है, एक भी मेरा पुत्र नहीं है, एक संतान नहीं है, तो हमें प्राप्त हो। पद्मावती का शब्द सुनते ही अनुसुईया ने कहा, सब माहों में श्रेष्ठ ऐसा पुरुषोत्तम माह एकादशी के दिन सुबह जल्दी से उठ के स्नान करके विधि अनुसार उपवास करो। इस व्रत करने से भगवान तुम्हारे ऊपर जरूर प्रसन्न होंगे। पद्मिनी ने उस व्रत की सभी विधि सुन ली। उसने पुत्र प्राप्ति के हेतु ये व्रत किया। एकादशी के दिन उसने निर्जला उपवास करके रात्रि को जागरण किया। नृत्य से व्रत की पूर्णाहुति होते ही भगवान खुद गरुड़ पर सवार होकर के आया और वरदान मांगने के लिए बोला।
भगवान का ऐसा वचन सुनते ही उसने कहा, है भगवान मुझे पुत्र दे दीजिए। वो पुत्र ने अपना आपके बिना दैत्य मानव राक्षस कोई पर उसको जीत न सके। भगवान ने तथास्तु कर करके अंतर ध्यान हो गई। भगवान खुद का मनोरथ सिद्ध हुआ जान के राजा को भी आनंद हुआ। उसने रानी के साथ नगरी में प्रवेश किया। समय के पास होते हुए पसार होते हुए राजा ने पराक्रमी और शूरवीर ऐसा पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके जैसा कोई पराक्रमी दूसरा था ही नहीं। उसने रावण को भी युद्ध में हार दी थी। उसने त्रिलोक्य में कोई भी जीत नहीं पाने वाला था। हे धर्मराज, ये सब फल मल मास की पद्मिनी एकादशी का पुण्य से प्राप्त हुआ था। ये व्रत करनार को तुरंत भगवान का दर्शन होते हैं और इच्छित फल मिलते हैं। एकादशी व्रत जो लोग करते हैं उसे वैकुंठ में वास होता है। तो यहाँ एकादशी का व्रत का जो महात्म्य बताया गया है उनसे हमें क्या लेना चाहिए। एकादशी का मतलब होता है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन। उसको काबू में रख करके भगवान की आराधना, उपासना का मतलब है उप यानी कि नजीक आसन, परमात्मा की नजीक आसन रख करके। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा उसके पास बैठे ही रहना है। परमात्मा को सतत 24 घंटों स्मरण में ही रखना है। खाना पीना नहीं, सभी इंद्रियों को कंट्रोल में करना है। उसको एकादशी कहा जाता है। और एकादशी का मतलब होता है 10वें दिन एक ही टाइम एक भुक्त होना है। एकादशी को निर्जला या तो केवल जलपान करके ही निकालना है और द्वादशी को भी एक टाइम ही खाना खाना है, तभी एकादशी पूर्ण होती है। तो इस एकादशी का महात्म्य हम सब लोग जानते हैं और अभी साइंस ने भी बताया है कि जो निर्जला एकादशी रहता है उसका कभी कैंसर नहीं होता। तो ये हमारे पुराणों में तो हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने बताया। साइंस तो केवल रिसर्च करता है, ऋषि मुनियों ने तो सर्च करके ही बता दिया। तो हमें हमारी संस्कृति के ऊपर गर्व होना चाहिए। जो संस्कृति हम जानते नहीं उससे हमारी प्रकृति सुधर जाती है और विकृति चली जाती है। तो ऐसी एकादशी का व्रत आप सभी ने किया ही होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और ये एकादशी की कथा और ये मेधावती का नया अवतार की कथा को हम आज भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के चरण में रखते हुए उसको समर्पित करते हैं। बोले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय, एकादशी मात की जय, द्वारिकाधीश की जय।